जी स्टूडेंट, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अपनी बुक्स में पढ़ते हैं उसका जो बिल्कुल स्टार्ट में स्ट्रक्चर ऐसा था, इसका सवाल ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की। उन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनाई और उनमें इम्प्रूवमेंट्स की जाती थी और इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते थे और इसी तरह न्यू थ्योरीज बनाते जाते थे। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? वो एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और उसको इसी वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब वो साइंटिस्ट कौन था? वो साइंटिस्ट था जे थॉमसन। और जे थॉमसन की जो फुल फॉर्म है वो है जोसेफ जॉन थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा जे थॉमसन ने एटम का एक मॉडल भी पेश किया और उस मॉडल का नेम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये मॉडल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी पॉजिटिव चार्ज की स्पेस में जगह बनाए हुए रहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज है और उसी में अलग अलग स्पेस बनाए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि कुछ चिपका हुआ हो, कुछ एम्बेड हुआ हो उसी में। और उसी से इसने इसका नेम प्लम पुडिंग मॉडल रखा, क्योंकि प्लम पुडिंग एक तरह का डेजर्ट है, मीठा यानी केक की तरह का होता है जिसमें काजू किशमिश यानी ड्राई फ्रूट्स मौजूद होते हैं। और ये पुडिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को, यानी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज की स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये नट्स वगैरह जो हैं ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल जो कि जे थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया था।